बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज के इस मुख्तसर प्रोग्राम में हम 2 या 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक तो मौजू है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को दोबारा मुस्लिम लीग नून का सदर बनाने के लिए पंजाब की जो मुस्लिम लीग नून है उसने अपने इजलास में मियाँ नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट कर दी है कि वो सदारत संभालें। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एक अहम रहनुमा जो हैं अफरीदी, उन्होंने बड़ी बात कर दी है। शहरयार अफरीदी ने बड़ी बात की है। उनका कहना है कि अगर हम कोई बात करेंगे तो सिर्फ फ़ौज के साथ करेंगे। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के एक साबिक रहनुमा हैं सेनेटर फैसल वाडा, उन्होंने भी बड़े सारे इंकशाफात किए हैं। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं कि जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं उनको मुस्लिम लीग नून का सदर बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला, साबिक सूबाई वज़ीर कानून और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की सदारत में मुनक़्क़द हुआ, जिसमें फ़ैसला किया गया कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो इस वक्त कायद है मुस्लिम लीग नून के, और जिस अंदाज में 2017 में उनसे सदारत छीनी गई, अब उन्हें सदारत दोबारा सौंपने के लिए उनसे दरख्वास्त की गई है कि वो मुस्लिम लीग नून की सदारत को संभालें और मुस्लिम लीग नून की भागदौड़ संभालते हुए मुस्लिम लीग नून को मजबूत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। इस बारे में सवाल उठाया गया कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के सदर हैं वो क्या कहेंगे। तो इस बारे में ये बात की गई है कि चूँकि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनके पास बड़ी सारी जिम्मेदारी हैं। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी जो काम है वो हुकूमती मामलात पर मरकूज़ रखें। तो इस हवाले से उनसे सदारत वापस लेकर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को अलग करके सदारत से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को सदारत दी जा रही है। लेकिन इस मतलब कोई ऐसे अबाम पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने वाज़े किया कि मुस्लिम लीग नून के अंदर किसी भी जगह पर कोई दरार नहीं है, और जितने भी फैसले अभी तक हुकूमत ने किए हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मुशावरत से किए गए हैं। और इसके साथ साथ एक बड़ी बात जो तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा शहरयार अफरीदी ने कही है कि हम बात करेंगे तो सिर्फ पाक फ़ौज के साथ करेंगे, उन सरबराह के साथ बात करेंगे, DGISI के साथ बात करेंगे। जबकि दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून थी और पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने भी ऑफ़र दी हुई है कि तहरीक इंसाफ उनसे बात करे। सियासतदान बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार है, और इस हवाले से पीपल्स पार्टी सेनेट के अंदर भी मुतहर्रिक आई, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो इरफान सदीकी थे सेनेटर, उनकी तरफ से भी ये ऑफ़र की गई कि सियासतदान एक प्लेटफार्म पर बैठकर बात करें और सियासतदान अपने मामलात बातचीत के ज़रिए हल करें। बहरहाल जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने फिर इस बात को रिबेट किया है, उन्हें मुस्तरद किया है कि शहरयार अफरीदी ने जो बयान दिया है कि किसी और के साथ बात नहीं होगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ पाक फ़ौज के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात होगी। बहरहाल ये तहरीक इंसाफ के अपने मामलात हैं, अगर सियासी मामलात सियासी प्लेटफार्म पर हल हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी ने कहा है कि ये सिर्फ सहूलतकारी के लिए उनसे बात करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो फैसल वाडा है उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें ना तो किसी तरह से कोई डील हो रही है और ना ही किसी को ढील दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जो तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद के इस वक्त ज़िम्मेदारान हैं जो इमरान खान के जेल में बंद होने की वजह से इंजॉय कर रहे हैं, और उनका जो किरदार है वो नुमायाँ है, वो अंदरूने खाना उनके भी मुख्तलिफ जगहों पर राब्ते हैं और वो नहीं चाहते कि जल्दी इमरान खान जेल से बाहर आएँ। अगर इमरान खान जेल से बाहर आते हैं तो फिर ये जो रहनुमा इस वक्त बड़े आगे बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं वो एक साइड पर हो जाएंगे और इमरान खान नजर आएंगे। लिहाजा अंदरूने खाना बड़े सारे मसाइल हैं जो तहरीक इंसाफ को दरपेश है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफिज़।